हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि एसएससी सीजीएल 2020 और एसएससी सीएचएसएल 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी ने मेरे से ये सवाल किया है कि सर अभी एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे वो इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर ला पाएँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसे मैंने खुद अप्लाई किया था, और अगर आप भी इसे अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करते हो तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और अपने एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ जिसे मैंने अप्लाई किया था, पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसे अप्लाई नहीं करते हैं, और अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको दूसरे एस्पिरेंट से एक एज मिलेगा, आप उनसे बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट एंड इसका एनालिसिस। तो अब एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में आपको डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, और आपका टारगेट डेली 2 मॉक टेस्ट देने का होना चाहिए, और साथ में इसका अच्छे से एनालिसिस भी। जितना इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट देना होता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका एनालिसिस होता है। एनालिसिस कैसे करना है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको एक मॉक टेस्ट की कॉपी बनानी है और उसमें 4 सेक्शंस बनाने हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। और आपको 1 बाय 1 मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है कि किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लगाया है, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, कौन सा क्वेश्चन आपने सिली मिस्टेक किया है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है। साथ में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डिफ़िकल्ट होंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपसे नहीं बना होगा, उस क्वेश्चंस को अपने मॉक टेस्ट की कॉपी में लिख लेना है। अगर आपको मैथ के सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं तो आपको मैथ्स के सेक्शन में लिख लेना है क्वेश्चंस। इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस मिले हैं तो आपको इंग्लिश में लिख लेना है। रीजनिंग में कुछ मिला तो रीजनिंग में, और जीके में। इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। साथ में आपको अपने मार्क्स को ट्रैक भी करना है। सबसे पहले अपने मॉक टेस्ट का टारगेट आपको सेट करना है कि आपको मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स लाने हैं। और आपका टारगेट हमेशा, अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो 170 प्लस होना चाहिए। और आप जितने भी मॉक टेस्ट देते हो उसमें आपको ये देखना है कि आपने कितना स्कोर किया है और आपका मार्क्स आपके टारगेट से कितना दूर है और आप उसे कैसे अचीव कर सकते हो। अपने वीकनेसेस को फाइंड आउट करना है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर में हमेशा क्वेश्चंस छूट रहे हैं तो आपको उस चैप्टर को कुछ दिन टाइम देना है, 2-3 दिन टाइम देना है, और वापस से उसको इम्प्रूव करके आगे मॉक टेस्ट देना है। तब इस तरह से जाकर आपके मार्क्स इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको वोकैब्स में दिक्कत हो रही होगी तो वोकैब्स में आपको डेली 2 से 3 घंटे टाइम देने होंगे, और आपको वोकैब को इम्प्रूव करना, उसके बाद आपका वोकैब में मार्क्स इम्प्रूव करेंगे। तो आपको इस तरह से अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है, और हमेशा अपने मार्क्स को ट्रैक करना है कि आपने इस मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स लाए थे, उसके बाद वाले में कितने लाए हैं, उसके बाद वाले में कितना लाए हैं, और आपका टारगेट से आपका कितना मार्क्स का डिफरेंस रह रहा है, और आप उस गैप को कैसे कम कर सकते हो। आपको इस तरह से आपको अपने टेस्ट का एनालिसिस करना है। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है वो है नोट्स कॉपी का रिवीजन। आपने जहाँ से भी अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, आपने जो भी नोट्स कॉपी अपने लिए बनाया है, आपको उसे बीच बीच में रिवाइज करते रहना है ताकि उन चीज़ों को आप भूलो नहीं। नोट्स कॉपी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वही आपका एक बेस होता है, बेस के जैसा होता है। अगर आप बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे तो आपके मॉक टेस्ट में भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अपने नोट्स कॉपी को हमेशा बीच बीच में रिवाइज करते रहो, और साथ में आपको कुछ चीज़ों का रिवीजन जरूर करना है। जैसे मैथ्स में आपको फार्मूला कॉपी बना लेना है, या फिर फार्मूला का एक छोटा सा नोट्स बना लेना है, और हर चैप्टर के फार्मूला को जरूर रिवाइज करना है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हो गए, मेंसुरेशंस के फार्मूला हो गए, अलजेब्रा के फार्मूलाज हो गए, उनको बार बार रिवाइज करना ताकि आप उसे भूल ना जाओ। और अगर आपको मेरे फार्मूला कॉपी की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसी तरह से आपको इंग्लिश में वोकैब्स का रिवीजन डेली करना है। आपको डेली 1 घंटा टाइम अपने वोकैब्स के लिए देना है, इडियम्स फ्रेजेस के लिए देना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए देना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए देना है, फ्रेजल वर्ब्स के लिए देना है, और साथ में अपने ग्रामर्स रूल्स को भी रिवाइज करते रहना है। तो आपको रिवीजन के लिए भी टाइम देना है। इसी तरह से रीजनिंग में भी कुछ टाइम देना है आपको, और जीके में भी आपको टाइम देना है। जीके में भी अगर आपने अपना नोट्स कॉपी बनाया होगा तो आपको अपना नोट्स कॉपी को बीच बीच में रिवाइज करना है।
प्लस साथ में आप जीके में आप ये कर सकते हो कि आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्विज दे सकते हो, उतना आपके लिए जीके में बेटर रहेगा। उसके बाद जो थर्ड स्ट्रैटेजी आपके लिए है वो है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम बीच में होगा, स्टार्टिंग में ना होकर बीच में होगा, तो उससे पहले काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम हो चुका होगा, काफ़ी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका होगा। तो आपको क्या करना है कि उनके पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करना है। आपको सारे क्वेश्चंस को एक एक करके अच्छे से एनालाइज करना है, उसकी एक छोटी सी कॉपी बना लेनी है जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, और उसको अच्छे से एनालिसिस करना है कि मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जीके में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको देना है वो है जीके में देना है कि जीके में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको उसी टाइप के टॉपिक पे आपको टारगेट करना है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना होगा, उसको अच्छे से रिवाइज करना होगा, ताकि आगे भी शिफ्ट में यही चांसेस होते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे टारगेट करना है। साथ में करंट अफेयर्स को भी टारगेट करना है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मान लो अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मान लो बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करेंसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डैम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम हो चुका होगा उसका आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ज़रूर करना है। इससे आपका 10 से 15 मार्क्स इम्प्रूव हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका प्रिपरेशन कम होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से एनालाइज करते हो, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये बोली थी कि मैं आपको लास्ट में एक बोनस टिप्स भी दूंगा, जो कि मैंने खुद फॉलो किया था और इससे मुझे बेनिफिट हुआ था, और इसे बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप इसे फॉलो करते हो तो मैं डेफिनेटली आपको ये बोलता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो सबसे पहले आपको 5 मिनट अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने आइज़ को क्लोज़ करना है और सिर्फ अपने ब्रीथ पे फोकस करना है और अपने ब्रीथ को काउंट करना है। आपको 10 टाइम्स तक अपने ब्रीथ को काउंट करना है, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ये विजुलाइज करना है कि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे रहे हो, आप काम होकर अपने एग्ज़ाम को दे रहे हो, आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया है और अपने एग्ज़ाम को आपने तय टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया है। आपको डेली जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको ये 5 मिनट के लिए विजुलाइज ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे एग्ज़ाम के लिए, और जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको एग्ज़ाम का प्रेशर फील नहीं होगा और आप काम होकर अपने एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए अगर आपको अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी हैं जो कि मैंने खुद अप्लाई किया था, और अगर आप भी इसे अप्लाई करते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर ला पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर करें। और साथ में अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं जो आपको मुझसे पूछनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। इसकी आईडी मैंने यहाँ कहीं पे लिख दी है, और आप मुझे यहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और मैं इसे ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।